Hello student, this is the 8th lecture of our basic English grammar series where we are learning about noun। जहाँ पे हम सब मिलकर नाउन को सीख रहे हैं। हमारा जो नाउन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आया है। कल से हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट होगी और जो कुछ एक दो रूल्स बचे हैं वो हम आगे प्रैक्टिस सेशंस में देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। As you know, yesterday we have learned about apostrophe s rules। उन्हीं रूल्स को आगे देखते हैं। उनके कुछ एक्सेप्शन केस हैं। एक्सेप्शन मीन्स होता है अपवाद। एक्सेप्शन मीन्स क्या होता है? अपवाद। जैसे कि हर बात का कोई अपवाद होता है। अपवाद मीन्स जहाँ पे वो जो रूल होता है, जो नियम होता है वो टूट जाए, उसको अपवाद बोलते हैं। तो ठीक वैसे ही जो भी रूल्स हमने कल पढ़े थे एक्सेप्शन के, सॉरी अपॉस्ट्रॉफी एस के, तो वो जो रूल होते हैं कहीं पे टूट जाते हैं। बस वही जहाँ पे टूटते हैं वो देखना है हमको। हमने पढ़ा है कि जो एपोस्ट्रॉफी एस का यूज है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं, नॉन लिविंग के साथ नहीं करते हैं। पर कुछ केस ऐसे हैं जहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी कर देते हैं। और एपोस्ट्रॉफी के अपवाद की पहले कंडीशन है पर्सोनिफिकेशन। जब किसी भी चीज़ का पर्सोनिफिकेशन किया जा रहा हो, जैसे कि हम उसको ऐसे ट्रीट करें जैसे कि वो एक पर्सन हो। अब पर्सन तो सजीव ही होता है ना। मान लो नेचर्स लव, नेचर को हम क्या बोल रहे हैं? नेचर का प्यार। नेचर अगर प्यार दे रही है, इसका मतलब जैसे कि उसमें वो वाली गुण हो गया ना जो कि एक पर्सन में होता है, जीते जागते इंसान वाला गुण हम नेचर को दे रहे हैं, पर्सन मान रहे हैं। इसलिए हम नेचर्स लव, नेचर के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। सन्स फरी, तो जब हम सन्स फरी में सन को हमने इंसान माना है, इसीलिए हम सन के साथ क्या करते हैं? एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि आप इंसान माने, मतलब उसको ऐसे ट्रीट करो एज अ पर्सन। ऐसे ट्रीट करो जैसे कि वो कोई इंसान है, जैसे कि वो एक पर्सन है, जैसे कि वो एक व्यक्ति है। नेक्स्ट है हमारी कंडीशन नंबर सेकेंड कंडीशन जो है बेड टाइम और प्लेस। बेड टाइम और प्लेस के साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर देते हैं जब भी कभी बेड की बात हो। जैसे कि पहला एग्जांपल बेड का लीजिए, ए पाउंड्स बेट, 1 पाउंड का बेट। जब हम 1 पाउंड कर रहे हैं तो पाउंड का बेट करने से पहले ये सोचिए कि पाउंड क्या है। पाउंड एक निर्जीव चीज़ है, पर पाउंड के साथ एपोस्ट्रोफी एस कैसे लगा दें? क्योंकि वहाँ पे हम बेट कर रहे हैं, इसलिए बेट के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज टाइम। टाइम के लिए ए डेज लीव, एक दिन की छुट्टी। देखिए डे जो है वो भी हमारे लिए निर्जीव है, बट हम क्या कर रहे हैं? ए डेज लीव डे के साथ लगा रहे हैं। यहाँ पे एक्सेप्शन केस है और यहाँ पे साफ लिखा है कि टाइम के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। अब प्लेस का एग्जांपल देख लेते हैं। एट आर्म्स लेंथ। देखिए आर्म्स लेंथ का मतलब होता है कि थोड़ी सी दूरी पर। यह एक फ्रेज है और इस फ्रेज का मतलब होता है कि थोड़ी सी दूरी पर। एट आर्म्स लेंथ, तो थोड़ी सी दूरी पर। अब दूरी की बात हो रही है ना, प्लेस की बात हो रही है ना, कितना दूर? एट आर्म्स लेंथ, दूरी या प्लेस की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। आपको करना क्या है? ये बेड टाइम और प्लेस को याद रखिएगा। जब भी बेड टाइम और प्लेस की बात होगी तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जा सकता है। अब देख लेते हैं हम एपोस्ट्रोफी का यूज हम कुछ रिस्पेक्टेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं। रिस्पेक्टेबल नाउन जैसे कि मान लो कोर्ट है, कोर्ट एक नाउन है और कोर्ट ऐसी जगह है जिसको हम सभी बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो एक रिस्पेक्टेबल नाउन हुआ। ठीक, जैसे ड्यूटी, ड्यूटी भी एक नाउन है। ड्यूटी मीन्स कर्तव्य, तो कर्तव्य एक नाउन है और कर्तव्य को सभी बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, सभी बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो इस टाइप के जो भी रिस्पेक्टेबल नाउन होंगे उनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है कोर्ट्स ऑर्डर। क्या एग्जाम्पल है? कोर्ट्स ऑर्डर। अगला है एट ड्यूटीज कॉल, जब ड्यूटी बुलाती है यानी जब कर्तव्य बुलाता है। ठीक, यहाँ से हमको समझ में आता है कि जब भी रिस्पेक्टेबल नाउन की बात होगी तो हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। एंड द फोर्थ कंडीशन इज विद एटमॉस्फेरिक ऑब्जेक्ट। जब भी भौगोलिक चीज़ों की बात होगी, भौगोलिक चीज़ों की बात होगी, जैसे स्टार हो गया या जो भी हमारे सराउंडिंग में है ना, फिजिकल भौगोलिक चीज़ें, इनकी बात होगी अर्थ से रिलेटेड, तो हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अर्थ अर्थ एटमॉस्फियर, तो यहाँ पे भी हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। एंड द फाइव एंड लास्ट कंडीशन इज विद सम फ्रेजेस। हमारे कुछ फ्रेज हैं जो कि ऑलरेडी मैकिन है, जो कि ऑलरेडी बना दिए गए हैं। ठीक है, उनमें हम कुछ नहीं कर सकते, उनका जो अर्थ है बस वही याद करना होता है, उनमें एपोस्ट्रोफी एस पहले से ही ऐड है।
ऐसे ही एक फ्रेज का एग्जांपल एट अ स्टोन्स थ्रो। एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब भी होता है बहुत नियर, बहुत पास में, इतना कि जैसे पत्थर फेंक दो तो वहाँ पहुँच जाए। ये सारी चीज़ें हम फ्रेज में पढ़ेंगे। स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है नियर। ठीक, अब हमारे प्लूरल बनाने के कुछ नियम हैं और उनके एक्सेप्शनल केस हैं। देखिए, प्लूरल बनाने के लिए हम क्या जानते हैं कि नाउन में एस लगा देंगे वो चीज़ प्लूरल बन जाएगी, या नाउन में ईएस लगा देंगे प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, जैसे हमें मैंगो का प्लूरल बनाना होता है तो MANGOES करते हैं। ठीक, गर्ल्स का बनाना है तो GIRLS करते हैं। तो हम वर्ड को देख के समझते हैं कि उसमें यस लगेगा या ईएस लगेगा, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन केस हैं। सबसे पहले हमारा जनरल रूल देख लेते हैं। जब भी कभी कोई वर्ड यस पे, डबल एस पे, CH, SS, Z या X इन पे ख़त्म होता है तो उनका प्लूरल बनाते हैं हम ES लगाकर। क्या बनाते हैं? ES लगा। जैसे हम क्लास का प्लूरल करते हैं तो CASS ES लगाकर करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है और हमको भाई एक्सेप्शन पे बहुत ध्यान देना बच्चे। वर्ड तो बहुत सारे होते हैं, सिंगुलर प्लूरल को लेके बहुत सारे हैं भी, पर आपको हम वही वर्ड पढ़ा रहे हैं जो कि परीक्षा में आने के मोस्ट चांसेस हैं और जो कि हाईलाइटेड वर्ड हैं। ठीक है, आते तो सारे वर्ड हैं, कोई भी वर्ड आ सकता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि अगले वर्ड्स नहीं आ सकते, पर आने के सबसे ज़्यादा चांसेस यही वर्ड होते हैं। और आप 7th 8th 9th 10th कोई भी किसी भी क्लास की कोई भी बुक ले लीजिएगा इंग्लिश की जिसमें कि नाउन के बारे में दिया गया हो, तो वहाँ पे वो सारे वर्ड्स लिखे रहेंगे। आप सारे वर्ड्स को कम से कम एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपके नज़रों में वो बने रहें। ठीक, तो देख लेते हैं हमारा पहला एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन है स्टोमक। स्टोमक का एंड CS से हो रहा है तो इस हिसाब से हमें ES से इसका प्लूरल बनाना चाहिए, पर ये सिर्फ ES लगा के बनता है प्लूरल। स्टोमक का प्लूरल क्या होता है? स्टमक। स्टमक का प्लूरल सिर्फ यस लगा के स्टमक का प्लूरल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लोकस। लोकस होता है, ज्योमेट्री टर्म में इसका यूज करते हैं बिंदु पद के लिए या रहने के लिए, जैसे रहने का स्थान या बिंदु पद हो तो लोकस का प्लूरल लोकी होता है। क्या होता है? लोकी। लोकी होता है, ना कि ये जो एस लगा के ES लगा के लोकसेस नहीं करते हैं। ठीक वैसे ही ऑक्स का ऑक्सन होता है, ये आप सभी को पता होगा। रेडियस, रेडियस इज त्रिज्या। रेडियस का यूज भी ज्योमेट्री में होता है, रेडियस इज त्रिज्या। तो रेडियस का जब हम प्लूरल करते हैं तो क्या कहते हैं? रेडियाई। क्या बोलते हैं इसको? रेडियाई। दैट इज रेडियाई। ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या। आगे देखते हैं, अगर हम आपसे पोटैटो का पूछें प्लूरल तो आप क्या करेंगे? पोटैटोज ES लगाएंगे। हमने सीखा है जब कभी भी एक कॉन्सोनेंट हो उसके जस्ट बगल में एक वॉवेल हो जो कि ओपेंड हो, कोई एक वॉवेल हो लास्ट में और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट हो, तो उसका जो प्लूरल है वो ES लगा के अलग करते हैं। ये एक जनरल रूल है। और इसी रूल का एक्सेप्शन है डायनामोज। डायनामोज में देखिए एक कॉन्सोनेंट है, उसके बाद एक वॉवेल है, फिर भी एस लगा के बना रहे हैं, इसलिए इसको याद करके रखिएगा डायनामोज। ठीक वैसे ही रेशियो। रेशियो मीन्स अनुपात, तो रेशियो में भी ऐसे यस लगा देते हैं, सिर्फ ES नहीं करते, ES नहीं करते, सिर्फ यस, ओनली यस चलता है। अगला है सोलो। सोलो मीन्स अकेला, तो सोलो क्या करते हैं? सोलो में भी ES लगा के प्लूरल नहीं करेंगे, सिर्फ यस लगा के। कैसे? सिर्फ यस लगा के। इन बातों को आप अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स में राइट करेंगे। ओके, और अगले हैं पियानो और फोटोज। पियानोज का ES लगा के कभी प्लूरल मत कीजिएगा। फोटोज का प्लूरल भी ES लगा के होता है, जैसे वीडियो, VIDEO। वीडियोज़ का प्लूरल हम कैसे करते हैं? ES लगाकर। बट फोटोज़ का प्लूरल जो होता है सिर्फ यस होता है, ES नहीं यूज करते। ये दोनों वर्ड पे स्टार लगाई, ये सबसे ज़्यादा आस्क किए गए हैं अब तक परीक्षा। नेक्स्ट रूल हमने पढ़ा है कि जिस भी वर्ड के लास्ट में यफ से एंडिंग होती है, किससे? यफ से एंडिंग होती है, तो हम उसको हटा के VES लगाते हैं। जैसे शीफ। शीफ का हम जब प्लूरल करते हैं तो शीफ्स कर देते हैं, पर यहाँ पे इसी के कुछ एक्सेप्शन है, इसके एक्सेप्शन है। ठीक, तो इनको देख लेते हैं। पहला है बिलीफ का बिलीफ्स। आप ये मत करिएगा, कहिएगा कि बिलीफ्स भी होता है। बिलीफ्स होता है बट वो अलग होता है। बिलीफ, बिलीफ मीन्स विश्वास, और वो वाला बिलीफ मीन्स विश्वास करना। जब विश्वास करना के सेंस में तो उसका बिलीफ्स कर देते हैं, पर जब बिलीफ में सिर्फ विश्वास एज अ नाउन यूज हो रहा है तो उसका बिलीफ्स ही रखते हैं। अगला है क्लिफ। ठीक, क्लिफ में सिर्फ एस लगाएंगे, VES नहीं करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज सेफ्स। सेफ्स में भी
SAF ही तो उसका स्पेलिंग है, और सिर्फ S लगाया है हमने, सिर्फ S ऐड किया है। और डॉर्फ में भी सिर्फ S ऐड किया है। चीप्स, चीप्स सबसे इम्पोर्टेंट है, चीप्स सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। चीप्स, चीप्स में भी यस लगाया है, स्कार्फ में भी यस लगाया है, ब्रीफ में भी यस लगाया है। ये सारे वर्ड ऐसे हैं जिनमें यफ की जगह हम BES नहीं करते, सिर्फ यस लगा देते हैं, सिर्फ यस ऐड करते हैं। हमारे लिए सिर्फ यस ही लगाना होता है। इनको अपनी कॉपी में अच्छे से राइट डाउन करिएगा और रटिएगा, क्योंकि कल हम लोग नाउन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, वहाँ पे ये वर्ड्स पूछे जाएंगे। Here are some words which takes S only for plural। यहाँ कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि प्लूरल बनाने समय सिर्फ S लेते हैं और उनकी कोई डिमांड नहीं होती। ये इतने सीधे साधे से वर्ड्स हैं। अब इन वर्ड्स पे फोकस करिए ज़रा। पहला वर्ड्स है हमारा असाइलम। असाइलम को अगर प्लूरल बनाना है तो जस्ट यस लगा दो, बन गया प्लूरल। म्यूज़ियम को प्लूरल बनाना है तो सिर्फ यस लगा दो, बन गया प्लूरल। ठीक है। फोरम को प्लूरल बनाना है तो बस यस लगा दिया, बन गया प्लूरल। एंड द नेक्स्ट वन इज पेंडुलम। पेंडुलम को प्लूरल बनाना है तो यस लगा के प्लूरल बना देंगे। ओके, ये हमने ऐसे लगाने वाले कुछ वर्ड्स देखे। अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स देख रहे हैं जिनमें IS को हटाकर ES लगा देते हैं और वो हमारा प्लूरल हो जाता है। ठीक, I की जगह E लगा रहे हैं बेसिकली। तो पहला वर्ड है एनालिसिस। देखिए एनालिसिस में ऑलरेडी SIS लिखा हुआ है। ठीक है, SIS लिखा हुआ, जब इसका प्लूरल करेंगे तो ANALYSES। जैसे ही हमने एनालिसिस किया ना, E बनाया यहाँ पे, ये प्लूरल हो गया। एंड नेक्स्ट इज क्राइसिस। क्राइसिस का प्लूरल बनाना है तो CRYSES, ये बन गया प्लूरल क्राइसिस का। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का प्लूरल बनाना है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, HYPOTHESES, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मीन्स प्लूरल हो गया इसका। अगला है बेसिस। तो बेसिस का भी जब प्लूरल बनाना होगा तो BASES, बेसिस। बेसिस मीन्स हो गया प्लूरल। थीसिस का भी यही करेंगे, THESES, थीसिस। थीसिस मीन्स ये प्लूरल। अगर थीसिस ऐसे लिखा है आई करके तो वो सिंगुलर फॉर्म में है, और ई करके लिखा है तो वो प्लूरल फॉर्म में है। अब आप कभी भी इन वर्ड को देखिएगा तो उस पर फोकस करिएगा कि ये प्लूरल फॉर्म में है या सिंगुलर फॉर्म में है। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड दिए गए हैं जो कि एक अलग ही फॉर्म में दिखते हैं हमको, और नॉर्मली ये वाले वर्ड्स हमको देखने को नहीं मिलते हैं। पहला वर्ड जो है हमारा डेटम। डेटम जो है डेटा का सिंगुलर फॉर्म है। डेटम क्या है, डेटा का सिंगुलर फॉर्म है। डेटा मीन्स होता है बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी सूचना, और डेटम मीन्स होता है इसका एक सिंगुलर फॉर्म, मतलब कम, एक सूचना। ठीक है, इसका प्लूरल ऐसे बनता है। द नेक्स्ट वन इज ओवम। ओवम जो है वो भी एक सिंगुलर फॉर्म है, और वो ओवा की सिंगुलर फॉर्म है। ओवा की सिंगुलर फॉर्म ओवम है। नेक्स्ट है मेमोरेंडम। नेक्स्ट मेमोरेंडम लिखा है। मेमोरेंडम सिंगुलर फॉर्म में। मेमोरेंडम का प्लूरल करना है तो हमें MEMORANDA, मेमोरेंडा लिखना है। क्या लिखना है, मेमोरेंडा। बस हो गया प्लूरल। एजेंडम का लिखना है तो एजेंडा लिखना होगा, AGENDA। एजेंडा जो वर्ड होता है वो, एजेंडा मीन्स घोषणा पत्र। एजेंडा एक प्लूरल वर्ड है। ठीक है, एजेंडा एक प्लूरल वर्ड है। नेक्स्ट है फेनोमेनन। फेनोमेनन का भी प्लूरल हम वैसे ही करेंगे जैसे अब तक करते आए, फेनोमेना करके। क्राइटेरियन का भी क्राइटेरिया, CRITERIA, क्राइटेरिया। ठीक, फेनोमेनन का फेनोमेना, NA लास्ट में, NA फेनोमेना हो जाएगा। आज के लिए इतना ही था। आई होप यू आर ऑल रेडी फॉर द प्रैक्टिस सेशन। कल हम लोग नाउन की प्रैक्टिस करेंगे, सवाल देखेंगे प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हैं और उसको टैकल कैसे करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।